फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या क्या थे मेरी प्रेगनेंसी में बेबी बॉय वाले सिम्टम्स कौन कौन से नज़र आए थे, बेबी गर्ल वाले सिम्टम्स कौन कौन से नज़र आए थे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फर्स्ट बार में बेबी गर्ल को कंसीव की थी और सेकेंड बार में मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था। तो दोनों के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग थे। तो बेबी गर्ल में क्या दिए थे, बेबी बॉय में क्या दिखाई दिए थे, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और एक आध रह जाएगा तो रह जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिम्टम्स नज़र आया था मुझे गर्ल के टाइम पे और बॉय के टाइम पे। तो गर्ल जब मैंने कंसीव किया था, तो मैं गर्ल बॉय दोनों के सिम्टम्स शेयर करूँगी, क्योंकि आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि गर्ल में क्या चेंजेस थे और बॉय में क्या चेंजेस थे। तो मैं दोनों के साथ ही साथ मैं बताते जाऊँगी कि गर्ल में क्या दिखाई दिए थे और बॉय में क्या दिखाई दिए थे। सबसे पहला चीज़ जो मेरे अंदर नज़र आया था कि मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही थी। जब मैंने गर्ल को कंसीव किया था तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, दरारें पड़ रही थी हल्की हल्की सी। जनरली मेरे पैर में दरारें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें कौन सा गाँव और खेतों में काम करना है, लेकिन फिर भी दरारें पड़ जाती थी उस टाइम पे। स्लीपर्स पहन के चलती थी, उसके बाद भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगते थे, मुझे ड्राई हो जाते थे और सबसे ज़्यादा तो फट जाती थी मेरी एरिया। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस किया है। और बॉय के टाइम पे मेरी एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा पिंक और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होती थी मुझे। बिना स्लीपर्स का भी मैं चलती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी एरिया फटती नहीं थी, इसलिए मैं स्लीपर्स भी नहीं पहनती थी। और वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, तो मुझे लगता था स्लीपर्स नहीं पहने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पैरों में दर्द हो जाता था, हल्की स्वेलिंग भी थी, तो पैरों में ज़्यादा दर्द हो जाता था। इसलिए मैं स्लीपर्स को अवॉइड करती थी अपनी प्रेगनेंसी में। तो इसलिए मेरी एड़िया मतलब इसके बाद भी मेरी एड़िया फटती नहीं थी बेबी बॉय के टाइम पे। नेक्स्ट है, मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे बॉय के टाइम पे। गर्ल के टाइम पे जैसे मेरे हैंड्स हैं वैसे ही थे, बहुत ज़्यादा अजीब सा ड्राई लगता था, मुझे लगता ही नहीं था कि ये मेरा हाथ है। अपना हाथ सबको मालूम होता है कि कितना सॉफ्ट है, कितना ड्राई है। तो एकदम वो आदमी वाला फीलिंग आता था मुझे कि जैसे मेरा कभी कभी मुझे लगता भी था कि मेरे हैंड्स इतने ड्राई क्यों रह रहे हैं। जैसे ही मैं पानी में हाथ डालती थी, वापस से मेरे हाथ जब पानी से बाहर आते थे तो बहुत ज़्यादा ही ड्राई फील होते थे। तो ये चीज़ें मेरे साथ मैच की थी। और गर्ल वाले टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं था, मतलब मेरे हैंड्स में काफ़ी मांस भी आ गया था उस टाइम पे, मतलब मोटे मोटे हैंड्स हो गए थे और सॉफ्ट भी पहले ही जैसे पहले थे मेरे हैंड्स। तो ये दोनों चेंजेस गर्ल के टाइम और बॉय के टाइम पे था। नेक्स्ट, मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा पेट फुटबॉल के आकार का निकला था और बॉय के टाइम पे बिल्कुल लंबे आकार का निकला था। और ये चीज़ें आप भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों प्रेगनेंसी की पिक्चर है, तो मैं दोनों प्रेगनेंसी की पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, तो ये चीज़ें आप भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है, मेरी नेवल को लेके, मेरी नेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्ल वाले टाइम पे मेरी नेवल अंदर चली गई थी और बॉय वाले टाइम पे मेरी नेवल बाहर आ गई थी। और कहा भी जाता है कि अगर आपकी नाभि बाहर आ गई है तो आपको बॉय होने वाला है, और कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि अंदर चली गई है तो आपको गर्ल होने वाली है। तो मेरे साथ बिल्कुल मैच किया था। आप देख लीजिए कि आपको नेवल आपके अंदर गई है या फिर बाहर आई है। नेक्स्ट, मेरे साथ मैच किया था कि मुझे बेबी गर्ल वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में पेन रहता था, पैर में स्वेलिंग रहता था, पैरों में दर्द रहते थे। लेकिन बॉय वाले टाइम पे
पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं था, लेकिन लास्ट में हो गया था। और पैरों में क्रैम्प्स भी लास्ट में हुआ था, लेकिन कमर में दर्द मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही था, जो बेबी गर्ल वाले टाइम पे नहीं था। तो ये चीज़ें हम बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे बॉय हुआ था इसलिए शायद मेरे कमर में पेन रहता था बॉय वाले टाइम पे, और गर्ल वाले टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। कमर में पेन मेरे ये भी कहा जाता है साथ ही साथ कि अगर आपकी डिलीवरी के टाइम पे आपके कमर से पेन आ रहा है तो आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था। डिलीवरी के टाइम पे मेरे मतलब 10 दिन पहले से ही मेरे कमर से पेन आता था, जैसे फॉल्स लेबर पे, तो वो मुझे मेरे कमर से पेन आता था। तो जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरी मेड है, आंटी है, वो भी बोलती थी कि हाँ बेटा, तुमको लग रहा है लड़का होगा इसलिए तुम्हारे कमर से पेन आ रहा है। तो बहुत कोई मेरी डिलीवरी से पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हाँ, मुझे बॉय होने वाला है। नेक्स्ट है कि मुझे कहा जाता है कि अगर आपको मीठा बहुत पसंद आ रहा है तो आपको गर्ल होगी, और आपको तीखा चटपटा ज़्यादा खाने को मन कर रहा है तो आपको बॉय होगा। तो मुझे तो दोनों चीज़ें खाने को मन करती थी। जब मैंने गर्ल को कंसीव किया था तो उस टाइम पे मुझे मीठा खाने को मन करता था, और पूरी प्रेगनेंसी में मीठा खाई हूँ। और जब मैंने बॉय को कंसीव किया था तो मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे खट्टा तीखा चटपटा ये अच्छा लगता था, और लास्ट में जाते जाते मुझे मीठा अच्छा लगता था। तो दोनों की अपनी, मुझे दोनों अच्छा लगता था। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको मीठा पसंद आ रहा है तो आपको बॉय होने वाला है। मेरे साथ मुझे दोनों खाने को मन करता है। अगर आपको शुरू से मीठा खाने को मन कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी। अगर आपको तीखा चटपटा और ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर मेरे जैसा दोनों खाने को मन कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा। फ्रेंड थी, बगल में ही रहती थी, तो उसको पूरी प्रेगनेंसी मीठा खाने को मन किया है, और उसने पूरी प्रेगनेंसी मीठा खाया। वो पूरी प्रेगनेंसी मीठा खाती थी, रसमलाई, रसगुल्ला। रोज़ मुझसे बताती थी कि मुझे ये खाने को मन करता है, रसगुल्ला, मुझे रसमलाई खाने को मन करता है। और उसको हुआ लास्ट में बेबी बॉय। तो ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बेबी बॉय का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, जो कि मेरे प्रेगनेंसी में भी ऐसा मतलब पूरी तरीके से मैच नहीं किया है। मुझे दोनों खाने को मन किया है, और उसकी प्रेगनेंसी में मैं देखी हूँ कि मतलब उसको भी सब खाने को मन करता था, मतलब ज़्यादा उसको मीठा खाने को मन करता था। तो इस अंदाज़ा से तो उसको लड़की होनी चाहिए थी, लेकिन उसको लड़का हुआ था। तो आप इससे कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।